हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को ढूंढा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। लेकिन बट बिफोर, डोंट टू फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला करंट अफेयर्स आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है? इसका ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। इसका राइट आंसर है गुजरात ने ऐसा किया है, और गुजरात ने 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी याद रखना है कि ये क्या करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगी। देखिए यहाँ पर इनकी फुल थ्योरी को देखते हैं। तो 17 वर्षीय जो खुशी चंदालिया हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में तुंजा इको जनरेशन, ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? तुंगा इको जनरेशन में इनको ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है, और ये पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाएंगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड के एक्टर हैं शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट साइन करते हुए OTT प्लेटफॉर्म के साथ कितने करोड़ रुपए की डील की है? कितने करोड़ रुपए की डील की है किसके साथ? नेटफ्लिक्स के साथ। किसने? शाहिद कपूर ने। 50 करोड़ रुपए, 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है 100 करोड़ रुपए की इन्होंने क्या की है? डील की है। किसके साथ? नेटफ्लिक्स के साथ। देखिए इसमें क्या है, तो 100 करोड़ रुपए उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड एक्टर हैं, सब जानते हैं, शाहिद कपूर। इन्होंने 100 करोड़ रुपए की क्या है? डील की है। फिक्शन सीरीज भी शामिल है, जबकि ऋतिक रोशन ने सिर्फ एक शो के लिए 80 करोड़ रुपए की डील साइन की है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एक शाहिद कपूर और एक ऋतिक रोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया है? DRDO ने किया है, VCCI ने किया है, ICR ने किया है, या शिक्षा मंत्रालय ने किया है? राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकथॉन नाम का जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया है? तो आप लोगों को मालूम है ICR, कौन सा? ICAR ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़िए। देखिए यहाँ पे यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर क्या देती है? जोर देती है। इन्होंने राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना के कृतज्ञ हैकथॉन का क्या किया है? आयोजन किया है। ठीक है, जिसमें क्या है, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो समूह बनाकर एक प्रतियोगी के रूप में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान से क्या है? संबंधित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का संस्करण जारी किया गया है? किसके द्वारा टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका के रूप में जारी किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, नीति आयोग, या केंद्रीय न्याय विभाग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केंद्रीय न्याय विभाग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने कहानियों के माध्यम से जो सफलता की कहानियाँ हैं, इसका जो संस्करण है रीचिंग द अनरीच्ड, ठीक है, ये जारी किया है। इसको 29 राज्यों में जारी किया गया है, और उसके जितने भी ज़िले हैं 260 महत्वपूर्ण ज़िले, ठीक है, छोटे ज़िले नहीं, बड़े ज़िले। तो इसका उद्देश्य है कि कम से कम 3 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह निःशुल्क दी जाए, फ्री में दी जाए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो आप लोगों को मालूम होगा बड़े अच्छे तरीके से कि जो पहली बार यह है, क्योंकि पिछली साल इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, फिट इंडिया एज उपयुक्त प्रोटोकॉल क्या है? लॉन्च किया गया है, जिसमें इन्फ्लुएंस लोगों से संवाद किया है। उनमें विराट कोहली, मिलिंद सोमन, आसफ खान आशिक समेत बहुत सारे लोग क्या है इस संवाद में शामिल थे। तो ये पॉइंट भी क्या रखना है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है। वो कितने साल के थे?
इनको कोरोना वायरस हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 65 ईयर के थे, यानी कि 65 साल के थे। ठीक है, इनके बारे में अगर हम छोटी और जानकारी लें तो देखिए 65 साल की उम्र में क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ से थे, कोलगांव कर्नाटक से थे, जो 4 बार क्या रहे थे, सांसद रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की है। ठीक है, भारत के किस राज्य ने, ये क्वेश्चन मैंने जो कल का वीडियो था उसमें भी बता दिया था, केरल का, कि केरल ने ये शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सा उपकरण उपयोग में अनुसंधान एवं विकास परीक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। देखिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर का निधन हो गया है। तो सभी जानते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो थे डीन जोन्स। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये मुंबई इंडियंस के लिए भी काम कर रहे थे। इसके अलावा एक कमेंटेटर थे। 1984 के बाद इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की, जो 1993-94 तक ये पारी चलते हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेटर थे, उसके अलावा बहुत अच्छे फील्डर भी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL 2020 में रोहित शर्मा IPL में 200 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं। बताइए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आप लोगों ने क्रिस गेल का नाम सुन ही रखा होगा कि क्रिस गेल जो हैं उनके द्वारा IPL में क्या लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए गए हैं। ठीक है, तो चौथे हैं IPL 2020 में रोहित शर्मा ने क्या है 200 छक्के लगाने की वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि चौथे हैं, और क्रिस गेल का नाम आपने सुन रखा है, वो उस समय प्रथम पर बने हुए हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो कौन सा देश है। सऊदी अरब है, अफ्रीका है, जापान है, या चीन है। क्या हो सकता है बताइए, चीन, जापान, अफ्रीका या सऊदी अरब। सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सऊदी अरब होगा। तो सऊदी अरब ने कोरोना की वजह से भारत सहित 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है और अर्जेंटीना शामिल है। ठीक है, ये इस देश के लोग यात्रा करने जाएंगे भी तो इनको 14 दिन के लिए क्या रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 3 अक्टूबर तक क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कारण क्या है, कोरोना वायरस। तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है ये कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।